न मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण और आलोचना का स्वरूप अच्छे से पढ़ा और उस चिंतन को तब से जोड़ करके देखा। वास्तव में गृहस्थ के जो 8 मूल गुण बताए हैं, उन 8 मूल गुणों में संयम और तप का भी स्थान है। ना देव वंदना देव उपास्ति, धन ये दान संयम तप, ये सारे उसमें शामिल हैं 8 में। तो अब सोचो कि गृहस्थ का तप क्या होता होगा। तो वो जो अपन ने पढ़ा था जैन धर्म जानिए में कि 12 प्रकार का जो तप होता है, 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य, उसको यथाशक्ति जितना कर पाए वो गृहस्थ का या श्रावक का काम है ना। और जो पूरी रूप से पूर्ण रूप से पालन करें उनका नाम मुनि है। तो तप की भूमिका हमारे यहाँ भी होती है, यानी गृहस्थों के या श्रावकों के। गृहस्थ का मतलब जो है वो जो थोड़ा सा किंचित डिसिप्लिन हो, 8 मूल गुणा का धारी, वो श्रावक पना उसको आ जाता है। तो श्रावक के जो मूल गुण हैं उसमें तप समाहित है। तो वहां तप की का स्वरूप क्या है, अपन आज इसकी चर्चा करेंगे और फिर इसको कनेक्ट करेंगे कि ये क्या मेरे लिए प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान ही तप का स्वरूप है, ये अपन बात करते हैं। 33। फिर वो अपन ने ये पूछा था कि इसके पहले ही पढ़ा था, फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ। वर्तमान काल में अपने चैतन्य भाव का जो मेरा सुविशुद्ध स्वरूप है उसी का अनुभव कर रहा हूँ। हैं? अभी वो जो श्रावक है, मुनि तो खैर है ही, वो किस तरह से भावना भर है। वर्तमान काल में अपने चैतन्य भाव का जो मेरा सुविशुद्ध स्वरूप है उसी का अनुभव कर रहा हूँ। इस ज्ञान चेतना को धारण करने के साथ साथ मैं उदयागत कर्म के फल स्वरूप अज्ञान रूप या सुख दुखादि रूप परिणमन की जो क्रिया, उससे भिन्न हो चुका हूँ, अलग हो चुका हूँ। अतः कर्म फल से रहित हूँ। है ना, कर्म फल क्या था कि उस कर्म के उदय में जो भी प्रसंग बनते थे उन प्रसंगों में मेरे सुखी दुखी होने का जो भाव बनता था वही तो भोगना था। है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी ने गाली दी, भरपूर गाली दी, और उसका पर्पस क्या था, आपकी प्रशंसा करना थोड़ी, आपको दुखी करना सुखी करना थोड़ी था, वो दुखी करना चाहता था। तो अगर आप गाली सुन करके दुखी हो गए तो वो सफल हो गया और आपके कर्मों का फल आपने भोग लिया। लेकिन अगर आप जो है उस गाली को इग्नोर कर दिया आपने, और ये मान करके कि ये सब मेरे पूर्वकृत कर्म का फल है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसने शब्द कहे उनसे उनमें मेरे क्या हो गया, ऐसे समता पूर्वक उन भावों को निकाल दिया, तो आपने उन कर्मों को कहाँ भोगा। उसके फलस्वरूप जो दुख आदि भोगने की जो उसकी इच्छा थी सामने वाले की, वो तो पूरी हुई ना। तो इसलिए वो वास्तव में भोगे नहीं गए। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं, इस ज्ञान चेतना को धारण करने के साथ साथ मैं उदयागत कर्म के फलस्वरूप अज्ञान रूप
या सुख दुखादि रूप परिणमन की जो क्रिया है उससे भिन्न हो चुका हो, अतः कर्म फल से रहित हूं। इस ज्ञान चेतना से भिन्न रागादि क्रिया जो आगामी कर्म बंध का कारण होने से कर्म चेतना रूप क्रिया है, उसमें भी मैं प्रवृत्ति नहीं करता, है ना। ज्ञान चेतना में बना हूं और बाकी चेतनाओं से भिन्न हूं, केवल विशुद्ध आत्मानुभव करता हूं। मेरा भावी अनंत काल भी इसी प्रकार अविचलित रूप से व्यतीत हो, ऐसी भावना है। करता हूं वर्तमान हो गया, ठीक है। और जो अज्ञान दशा का उसमें बीच बीच में आया है कि वो मैं पहले पूर्व में अज्ञान दशा में रह चुका हूँ, उससे मैं भिन्न हो गया हूँ। तो मेरा जो प्रतिक्रमण भी हो गया, आलोचना भी हो गई, और प्रत्याख्यान में क्या कहा, केवल विशुद्ध आत्मानुभव करता हूँ। मेरा भावी अनंत काल भी इसी प्रकार अविचलित रूप से व्यतीत हो, ऐसी भावना है। प्रत्याख्यान हो गया। जो जीव उदयागत कर्म के फल स्वरूप सुख दुखादि रूप परिणाम नहीं करता, शुभ या अशुभ कर्म के उदय में राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करता, संकल्प विकल्प नहीं करता, अपने ज्ञानानंद स्वरूप में ही अपने उपयोग को रमाता है, तथा आगामी कर्म के बंध योग्य परिणाम न करके अपने परिणामों का विहार अपनी ही मर्यादा में सीमित रखता है, उसकी ये परिणतियां ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना स्वरूप है। देखो, हम बैठे बैठे कई बार हमें कोई याद दिला देता है कि भाई साहब, आपको याद है आप दिल्ली दिल्ली गए थे और मैं भी आपके साथ था, तो फला फला लोग के यहाँ ठहरे थे और उन्होंने कैसा हमारे साथ बुरा व्यवहार किया था। याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। फिर वो भी अपने संस्मरण सुनाएगा और मिल करके वो उसी स्थिति का जो स्थिति भोगी थी उस समय जैसे कर्म बंधे थे उनका पुनर्निर्माण करेगा, फिर से उन्हीं गतिविधि सीन क्रिएट करेगा, उन्हीं गतिविधियों को सामने पा करके फिर से आर्त और रौद्र ध्यान करेगा और फिर से नवीन कर्मों का बंद करेगा। या कोई सामने है भी नहीं, मैं खाली बैठा हुआ हूँ, सफर में जा रहा हूँ, ट्रेन में, हवाई जहाज में, बस में जा रहा हूँ, तब क्या करूँ? तब मुझे बहुत सारी सुखद और दुखद अनुभूतियां होती हैं, तो उन्हें याद कर करके और मैं उन सीन से फिर से जुड़ता हूँ। कोई सामने नहीं है, मैं स्वयं हूँ। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप ही से कहता वह, आप ही से की सुनता। ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है। तो मैं खाली बैठे बैठे कर्मों का बंद किया करता हूँ, पुरानी घटनाओं को याद करके। अगर वो अच्छी घटना है तो बड़ा खुश होता हूँ, बुरी घटना है तो फिर से दुखी होता हूँ, और दोनों ही परिस्थितियों में अनावश्यक कर्म का बंद करता हूँ। है ना। वो जो मेरी भावना, मेरा होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग किन्हीं, क्या है इस तरह का है ना। हाँ, आठवीं से न भय खावे। तो इसमें सब में क्या है कि जब भी कभी इस तरह के भाव हों मैं उनसे ना जुड़ूं। अगर ना जुड़ूं तो प्रतिक्रमण हो गया उन भावों के, बल्कि उनका उल्टा सोचो। अरे देखो, उस टाइम में मैं कैसा गुस्सा किया था, मैंने मैंने कैसा अपने को अपमानित किया था महसूस, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं था। मेरा ही कोई पूर्व कर्म का उदय था जिसके कारण से ऐसी घटना घटित हुई। वास्तव में तो मेरा मेरा अर्थात आत्मा का अपमान कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे भाव खाली सी समझाने के लिए नहीं है, काल्पनिक नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है। तो जो इन भावों से होकर गुजरता है उसके वो पूर्वकृत कर्म मिथ्या हो गए, क्योंकि जब बंधे से बंधे थे अभी मैं उनको याद करके भी जो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनको निष्क्रिय कर रहा हूँ। तो जैसे अपन ने ऊपर बोला था, ऊपर पढ़ा था कि खाली ये भावना करने से निष्क्रिय हो जाएंगे क्या। उन्होंने बोला कि निष्क्रिय तो नहीं होंगे, लेकिन उस भावना के बल पर उनमें संक्रमण आदि हो सकता है, मेरे भावों में शुद्धि हो सकती है, भविष्य के जो कर्म है वो सुधर करके आएंगे, संस्कार अच्छे निर्मित होंगे। ये सब घटनाएं होंगी।
तो ज्ञानानंद स्वरूप में ही अपने उपयोग को रमाता है तथा आगामी कर्म के बंध योग्य परिणाम न करके अपने परिणामों का विहार अपनी ही मर्यादा में सीमित रखता है। उसकी ये परिणतियां ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना स्वरूप है। अगर इस तरह के मैंने भाव रखे, वर्तमान में रखे, पिछली घटनाओं की याद भी अगर आई तो उसको समता में कन्वर्ट किया, और आगे भी भगवान मुझे इस तरह के भाव ना आए, मैं इस तरह का ही भाव बनाए रखूं, इसी आनंद में रहूं, सदा स्वभाव में रहूं, ऐसी कामना स्वयं की स्वयं के प्रति करना, ये प्रत्याख्यान है। तो ये तीनों, उनकी ये परिणतियां ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना स्वरूप ज्ञानी की भावना है कि मैं इस आत्मानुभव में सदा काल बना रहूं। अब काल का क्षण मात्र भी ऐसा ना आवे जिसमें मेरी आत्मानुभवन रूप उपयोग की यह धारा विचलित हो। मैं बीमार पड़ गया, बिस्तर से लग गया, चलते फिरते, चलना फिरना तो दूर, उठते बैठते नहीं बन रहा। तो मेरे पास क्या क्या चॉइस है? एक चॉइस तो है, ये है कि मैं अपने कर्मों को धिक्कारूं और अपनी उस वेदना का भरपूर अनुभव करके आर्त ध्यान पूर्वक नए कर्मों का बंध कर। ये तो ऑप्शन है ही, ज्यादातर लोग संसारी जीव यही करते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उस काल में जब मुझे कुछ करने के लिए शेष नहीं है, तो क्यों ना मैं ये सोचूं कि जिस आत्मानुभवन के बिना मैं इस दशा को प्राप्त हुआ, क्या मैं चाहूंगा कि वो दशा बनी रहे? क्या मैं स्वयं को अज्ञानी बनाकर रखना चाहता हूँ? क्या देह के जे मोह से पिछले सब भवों में मैं निरंतर पीड़ित रहा, वो देह का मोह अभी भी मुझे सताता रहे? देह में होने वाले पूर्वकृत कर्मों का जो उदय है, उसके कारण रोगी अरोगी निरोगी दशा प्राप्त होती है। क्या मैं वो हूँ? क्या वो मेरा स्वभाव है? कितने जीवों को तो इससे भी ज्यादा असहनीय दुख प्राप्त हुए। कितनों मुनियों को बैरियों ने आसमान से उठाकर जमीन में पटक दिया, समुद्र में डुबा दिया, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन सिगड़ी जला दी। लेकिन फिर भी उन्हें ये पूरा कर्म बंध का रहस्य, कर्म सिद्धांत का रहस्य ज्ञात होने के कारण शरीर की नाना प्रकार की पीड़ाओं के बावजूद भी उन्होंने अपना नवीन कर्म का सृजन नहीं किया, समता पूर्वक उन कर्मों को झेला। तो उनकी निर्जरा तो होगी। श्रीपाल जी को इतना गलित कोढ़ हुआ था और गलित कोढ़ इतना कि पूरे नगर में उसकी बदबू हो रही थी, जिसकी वजह से उनको राज छोड़ना पड़ा प्रजा जी के कहने पर। और ऐसे जाकर के गलित कोष किसे कहते हैं कि गल रहा है, कोढ़ शरीर से गल रहा है और बदबू आ रही है। उस दशा को उन्होंने भोगा, कोई पूर्वकृत बड़ा कर्म था। सब जगह से उनको सब जो घृणा के भाव से देखते थे, लेकिन वो पक्के जैनी थे, जैन धर्म में अटूट विश्वास था। और जब वो कर्म निकल गया तो कैसा पुण्य का उदय भी आया कि न केवल कोढ़ निकल गया, बल्कि उनका जो ओरिजिनल स्वरूप था, कोटि भट्ट 1 करोड़ योद्धाओं का बल उनके शरीर में था, प्रकट हुआ। तो फिर उनकी पूरी घटना पढ़ना, श्रीपाल चरित्र कितना सुंदर चरित्र है। कैसे कैसे उन्होंने अपने भाग्य आजमाया, क्या क्या किया, कौन किन घटनाओं से होकर के गुजरे, और अंत में तपस्या करके उसी भव से मोक्ष गए। तो सोच के देखिए, हम सब जो छोटे मोटे कर्मों से घबरा जाते हैं, वो घबराने की जरूरत नहीं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये नियति है। अगर पुण्य उदय, पुण्य के फल सदा बने नहीं रहते तो पाप के भी नहीं बने रहते। लेकिन हमें पाप का फल जो है बहुत लंबा लगता है। जैसे आप कितने दिन तो हो गए, वो जो कर्म हमने बांधे थे अज्ञान दशा में, अगर मैं बना रहूंगा तो उनका कभी अंत होगा नहीं। अगली पर्याय भी मिलेगी तो फिर रोगी शोगी ये सब तरह की होंगी।
इसलिए अभी जो मिला है उसे पूर्ण समता के साथ जीना। आयुष्य होगा तो आयु भी चलती रहेगी, और साथ में अपने स्वभाव का भान करने वाले ज्ञानी विपरीत दशाओं में भी समता में बने रहे। यही तो साधना है, इसी को तपस्या भी कहते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञानी की भावना क्या है कि मैं इस आत्मानुभव में सदा काल बना रहूं। अब काल का क्षण मात्र भी ऐसा ना आवे जिसमें मेरी आत्मानुभवन रूप उपयोग की यह धारा विचलित हो। है कितना सुंदर, कितना आनंद आ रहा है। और वो किसी ने आके घर के ने बोला कि अरे माता जी, भोजन कर लो, टाइम हो गया भोजन का। ये तो करते रहना आप स्वाध्याय, जो कुछ पड़े पड़े चिंतन कर रहे हो, खाना खा लो। तो वो अगर ज्ञानी जीव है तो उसको एकदम ऐसा लगता है कि मेरा इतनी बढ़िया धारा चल रही थी, इसमें ऐसा व्यवधान कैसे आ। कहने का अर्थ ये है कि उस रुग्ण अवस्था में भी पंचेंद्री के विषय अच्छे नहीं लगते। जिनकी धारा बन गई है सीधी, जिनकी लौ लगी है जिनेन्द्र देव से, उनको सब कोई बाधाएं रोक नहीं सकती। तो ऐसा वो अनुभव भी करते हैं, ऐसी कामना भी करते हैं। जिसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव का आनंद आ गया, वह उस आनंद में ही तृप्त है। संसार के विषय सुख का आनंद अतृप्ति कारक है। उसमें सदा परिवर्तन की आकांक्षा बनी रहती। अपन ने कल पढ़ा था ना, कुछ नया नया विषय चाहता है, अतः वर्तमान से अतृप्त हो भावी काल में नए विषयों की आकांक्षा करता। कि भाई साहब, अभी क्या करें, बूढ़े हो गए, और वो सारे पंचेंद्रियां जो है वो सारी शिथिल हो गई। तो अब वो भोग नहीं पाते, सामने इतना बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के भोजन रखे हैं, लेकिन अब क्या करूं साहब, ना तो मुंह में दांत है ना पेट में हाथ है। अब वो होता नहीं है, अब वो कभी देखेंगे अगले जन्म में कोई पर्याय अच्छी मिलेगी तब ये सारे साधन को अपनाया जाए। तो ऐसा आकांक्षा पूर्वक भी मरते हैं, पंचेंद्री के विषयों की कामना करते करते मर जाते। तो क्या बोल रहे हैं, संसार के विषय सुख का आनंद अतृप्ति कारक है। उसमें सदा परिवर्तन की आकांक्षा बनी रहती, बदल बदल कर कुछ नया नया विषय चाहता है, अतः वर्तमान से अतृप्त हो भावी काल में नए विषयों की आकांक्षा करता है। ज्ञानी जिस आत्मानुभव के आनंद को प्राप्त हुआ है, वह उसी दशा में सदा रहना चाहता है, उससे हटना नहीं चाहता। वह पूर्ण तृप्त है। तो दोनों में क्या अंतर हो गया कि वो जो पंचेंद्रिय के सुख हैं उनमें तो आदमी विविधता चाहता है, बदल बदल करके उनको भोगना चाहता है। लेकिन जो आत्मा का आनंद ले रहा है वो उसमें बदलाव नहीं चाहता, उसमें निरंतरता चाहता है, उसी दशा में सदा रहना चाहता है, उससे हटना नहीं चाहता। वह पूर्ण तृप्त है। विषयावलंबन और आत्मावलंबन के सुख में यही महान अंतर है ना, कल अपन ने पढ़ा था। उक्त अर्थ का पुनः समर्थन करते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ा था कल, इसका बार फिर से पढ़ेंगे। संसारी जीवों को पूर्वकृत विभाव भावों के कारण नाना प्रकार के पुण्य पापादि रूप ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध प्राप्त हुआ है। इनका जब उदय आता है तब यह जीव अज्ञान मोह राग द्वेष रूप तथा सुख दुखादि स्वरूप परिणमन करता है। ये सब विभाव जीव के कर्म बंधन को पुनः दृढ़ करते हैं। इसी प्रकार इन विष वृक्षों के विष फलों को यह जीव सदा से भोगता आ रहा है। कभी संयोग से पुण्य का उदय हुआ और उससे उसमें कुछ साता पाई, तो पंचेंद्रियों के विषय भोगों में उन्मत्त होकर उन्हीं में सुखानुभव करता है। कि अभी मेरे को पुण्य के उदय से एक इंद्री से बढ़ते बढ़ते मैं अब 5 इंद्री वाला हो गया, तो उसमें जो पंचेंद्री के विषय सुख मिले और उसमें ही मस्त हो जाता हूँ, उन भोगों में उन्मत्त होकर के।
गृद्धता पूर्वक भोगता हूँ, नित नए नए साधन मिलाता हूँ, फिर भी तृप्त नहीं होता। प्रत्युत उसकी यह तृप्ति ही वस्तुतः दुख रूप है। तो साहब ये दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? बोले दवाइयाँ साहब वो तो शरीर में और ताकत आ जाए जरा। और पहले तो साहब मैं 4-5 रोटियां खा लेता था, आजकल 2 ही खा पाता हूँ, तो इसकी दवाई ले रहा हूँ। और बोले और वो कानों में अच्छा सा और तेज जैसा सुनाई पड़ता था, पहला वैसे सुनाई पड़ने लगे, आंखों की रोशनी वैसी हो जाए, इसके लिए निरंतर दवाइयां खाता रहता हूँ। तो दवाइयां खाने की भावना करना, रोगों को निवारण करने की भावना, उसमें आकुलित होना, देखो संसारी दशा में ये सब प्रैक्टिकली तो ये लोग करते ही है, करना ही पड़ता है। लेकिन उसमें इन भावनाओं के साथ में आकुलित होकर के ये पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने की शक्ति और ज्यादा आ जाए। एक तो मैं समता पूर्वक भी कर सकता हूँ कि ठीक है, ये उपचार इसलिए कर रहा हूँ कि शरीर की खटपट से मेरी संयम आदि डिगे नहीं, उस भाव से मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, जैसे मुनिराज आहार लेते हैं। लेकिन कोई मुनिराज अगर ये सोच करके मुनि दीक्षा लेके आए थे कि भैया गरीब घर में है, इतना भोजन भोजन का खर्चा होता नहीं, इतने विविध प्रकार के भोजन मिलते नहीं, तो क्यों ना अपन मुनि बन जाए, लाइन में लोग लगे रहेंगे और एक से एक भोजन कराएंगे। ऐसा भाव पूर्वक धारण करने वाला मुनि अवश्य ही नरक में जाता है। तो मुनि की बात करते करते हम अपने ऊपर घटित करें कि ऐसा भाव पूर्वक अगर मैं शरीर की साज सज्जा देखभाल में निरंतर इसी में लगा रहूं, तो उसका लाभ क्या हुआ? और नहीं, आपने बोला था ना साहब कि देह राखे संयम होता, तो देह को रोज रख रहे हैं, कितना रख रहे हो देह को? हैं? नई कार खरीदी और कार के कुछ चलाया नहीं, गैरेज में खड़ा कर दिया, बोले भाई साहब ऐसा चलाऊंगा तो ये घिसेगी, ये पुरानी हो जाएगी। जिस पर्पज से आपने उसको खरीदा था उसको उपयोग तो किया नहीं, तो क्या लाभ हुआ? ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य देह जो मिली है, ये पंचेंद्रिय के भोगों को मात्र भोगने के लिए नहीं, ये संयम का आयतन है। इस मनुष्य देह को पाकर हाँ, यह तन पाए महा तप कीजे, या मैं सार ये है। इस तन को प्राप्त करके क्या करें? यही एक लाभ है इसका, जिसे उठाना अवश्य चाहिए। थोड़ा बहुत भोजन दे दिया, थोड़ा बहुत उसकी केयर कर दी, लेकिन ये नहीं कि उसकी केयर में ही इतने मग्न हो गए कि सब नियम संयम सब छूट गए। तो अतः वह सुख नहीं, हाँ ऊपर लिखा है, नित नए नए साधन मिलाता है फिर भी तृप्त नहीं होता। प्रत्युत उसकी यह अतृप्ति ही वस्तुतः दुख रूप है। भोजन करना वो सुख सुख का कारण है या दुख का कारण है? भोजन क्या है? मैं किंचित दुखी हो गया था क्षुधा से, तो उस रोग का टेम्परेरी शमन करने के लिए भोजन करता हूँ। उस आकुलता को किंचित कम करने के लिए, किंचित इसलिए कहा कि वो हमारे हमेशा के लिए तो मिटती नहीं, कि भोजन आदि करता हूँ वो खाली वो दवा है, लेकिन पूरे जीवन भर ये रोग लगे हैं, जन्म जरा मृत्यु के रोग तो हैं ही। क्षुधा आदि जो हम आठ द्रव्य से जो पूजन करते हैं उसमें सारा हमारा जो है पूरी कथा है। तो यहाँ प्रत्युत उसकी यह अतृप्ति ही वस्तुतः दुख रूप है। सुख तो तृप्ति या संतोष का नाम है। संतोषी सदा सुखी। जहाँ प्यास बनी रहे, संतोष ना हो, वहां तो व्याकुलता ही रहती। अतः वह सुख नहीं, दुख का ही एक प्रकार है। विषय भोग तत्काल तो रमणीय दिखते हैं, पर उनका भविष्य दुखोत्पादक है। जैसे दाद का रोगी जब दांत खुजाता है तब उसे बहुत आनंद आता है, पर उसका वह आनंद ही उस रोग के बढ़ने का कारण है। इसलिए वस्तुतः यह आनंद वर्तमान काल में रमणीय होने पर भी उत्तर काल में दुखदायक होने से रमणीय नहीं है। आगे देखो, अथवा जैसे विष मिश्रित मिष्ठान तत्काल खाने में अच्छे लगते हैं,
पर उत्तर काल में मरण के हेतु हैं, अतः हानिकारक हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषय भोगों या क्रोधादि कषाय भावों का आलम्बन करने वाला जीव तत्काल तो अपने को आनंदित मानता है, पर उस आनंद के फल स्वरूप जो पाप का संचय हो जाता है, उसका फल आगामी काल में अति भयंकर और कष्टदायक होता है। आत्मोत्थ सुख तत्काल भी आनंददायक है, तृप्तिकारक है, और उसका उत्तर फल भी केवल ज्ञान की प्राप्ति। जो अपन जो त्याग व्याग करते हैं, जो जैसे वो कई बार जो है अपन को बहुत हल्के फुल्के में ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं ना, तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। है? कौन देगा? कौन बैठा है हमारी ये सब हिसाब किताब करने के लिए? वास्तव में वो त्याग की महिमा है कि जिसने 1 पैसा देने का उसकी उतनी हैसियत है, उसने अगर उस त्याग का उतना भाव किया है, तो कालांतर में उससे बनने वाला जो पुण्य है वो फलित होता है। जो निर्वांश तप करते हैं उनको या तो वो स्वर्ग आदि में जाके उत्तम देव बनते हैं, या उनको और अधिक तप करने का की सामर्थ्य प्रकट होती, घोर तप करने का सामर्थ्य प्रकट होता। तो यहाँ उन्होंने ये कहा, आत्मोत्थ सुख तत्काल भी आनंददायक है, तृप्तिकारक है, और उसका उत्तर फल भी केवल ज्ञान की प्राप्ति है। करते चले गए पारसनाथ, 10 भाव तक उसको क्यों क्षमा करते रहे? क्या उनको लाभ मिला? बोले भैया, ये एक भी कर्म बाकी रहा तो मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जैसे संसार की भीड़ में कितनी भीड़ रहती है, मुंबई वगैरह में देखो, स्टेशनों पे देखो, ट्रेन में देखो, बस में देखो, सभी जगह, उनमें से मैं अकेला हटो बचो करता हुआ निकल जाता हूँ, अपने अस्तित्व को बचा करके उस भीड़ में से निकल जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार से वो मुनिराज, संयम के धारी, उस भीड़ में से निकल करके, संसार रूपी भीड़ से निकल करके स्वयं का कल्याण करके, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की अपन बात कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि हटो बचो करते निकल जाओ भैया, रास्ते में कौन कौन आ रहे हैं, व्यवधान में उलझना नहीं। तो कोई और आया कि साहब मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ भैया, तुम्हारे भी हाथ जोड़ता हूँ। बोले आप में ताकत नहीं है क्या मुझसे लड़ने की? बोले आप कुछ भी समझ लो भैया, मैंने आपको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा करो, आगे बढ़ो। ऐसे भाव रखने वाला जीव संसार में उलझता नहीं। मैं इस उलझन में फंसा हुआ हूँ, आप उस उलझन से निकल गए। शुभ अशुभ परिणाम जहाँ संसार में बंद स्वरूप होने के कारण दुख रूप ही हैं और दुखोत्पादक हैं, वहाँ शुभ अशुभ से भिन्न शुद्धोपयोग के परिणाम आगामी बंद ना कराने से सुखदायक है। अब देखना, ये आचार्य आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। पहले तो आपको क्या बता दिया कि वो श्रावक अवस्था में ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना के भाव रूप से तप की सत्ता मौजूद है, और तप सह निर्जरा चा, तप से निर्जरा भी होती है, आपकी होने लग गई। फिर उन्होंने बात करी कि कैसे जो ज्ञानी हैं वो निरंतर आनंद में रहते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों की आकामना किया नहीं करते हैं, और इसलिए उसके फलस्वरूप उनका जो प्रत्याख्यान जबरदस्त चलता है कि मैं इस आनंद में निरंतर वर्तता रहूं। और क्या करते हैं? शुभ अशुभ परिणाम जहाँ संसार में बंध स्वरूप होने के कारण दुख रूप ही है और दुखोत्पादक हैं, वहाँ शुभ अशुभ से भिन्न शुद्धोपयोग के परिणाम आगामी बंध न कराने से सुखदायक।
अपन को क्या बोलते हैं लोग, भैया बैलेंस करके चलना, इस तरफ है तो एक कुआ है, इस तरफ है तो खाई है, तो बिल्कुल बैलेंस बना के रख चलना। ये बहुत पतली सी रास्ता है, पतला रास्ता है, जरा इधर झुके तो इधर गिरे, इधर झुके तो इधर। तो शुभ अशुभ रूप जो कुएं और खाई दोनों तरफ है, उनसे बचते हुए समता के मार्ग पर, अर्थात शुद्धोपयोग के परिणाम धारण करके चलोगे तो बैलेंस में बने रहोगे, और सामने ही केवल ज्ञान का बोर्ड लगा होगा। ज्ञानियों को पता है, है वहां शुभ अशुभ से भिन्न शुद्धोपयोग के परिणाम आगामी बंद न कराने से सुखदायक हैं। इधर गिरूंगा तो मैं पाप की खाई में गिरूंगा, इधर गिरा तो पुण्य के खाते में चला जाऊंगा, और पुण्य भी अल्टीमेटली जब भोगूंगा तो फिर पाप में चला जाऊंगा। इसलिए दोनों मेरे लिए अभीष्ट नहीं है। मुझे तो वो मार्ग बताओ जो मेरे नवीन कर्म को बंधने बंधने में सहायक ना हो जाए। पुराने का क्या करोगे भाई साहब चलते हुए? बोले पुराने तो मैं रास्ते में चल रहा हूं ना, ये मेरे जो शुद्धोपयोग रूपी परिणाम है, ये मेरे दो दो काम करते हैं। एक तो मुझे ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कुएं और खाई से बचाते हैं, और साथ में ही सत्ता में विद्यमान पूर्वकृत कर्म उनसे निवृत्त करते हैं, उनकी निर्जरा करते हैं। तो ऐसा शुद्धोपयोग का भाव मुनिराज धारण करते हैं। तो बोले आपने फिर उनको बताया कि साहब उनका निर्जरा भी होती है, उनका ये सब होता है, और आप मुझसे भी कह रहे हो कि आप भी, आपका भी हो रहा है, आप श्रावक हो फिर भी आपको उन्हीं जैसे तप हो रहे हैं, आपके कहाँ हो रहे हैं? उसका उन्होंने ये डेरिवेशन किया है। अभी मैं आपको उससे कनेक्ट करूँ। सम्यक दर्शन हाँ, शुद्धोपयोग ही केवल ज्ञान के उत्पन्न होने का मूल कारण है। अतः ज्ञानी सदा काल उसकी ही वांछा करता है। ज्ञान चेतना में नृत्य करने वाला जीव प्रशम रस में निमग्न हो जाता है, ऐसा कथन करते हैं। देखो ये जो अभी के जो आने वाले हैं, जो आप समझ गए कि अपन कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में अपने को आचार्य ले जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत कंक्लूडिंग माल है। सारी जो हम जहां से निकल करके आए हैं, उसका ये कंक्लूडिंग पार्ट है। और इतना तो अपन को ज्ञान हो गया कि अपन इस कंक्लूजन को समझ सकें, कि अभी ये जो आपको कोई और पढ़ के सुनाएगा प्रारंभिक भूमिकाएं, तो आप बोलेगे भाई साहब इससे आगे की बताओ ना, ये तो सब मुझे मालूम। तो ये आगे का ही है। आचार्य आपको यहाँ तक लेके आए हैं, अब समझना। ज्ञान चेतना में नृत्य करने वाला जीव प्रशम रस में निमग्न हो जाता है, ऐसा कथन करते हैं। प्रशम रस क्या है? अत्यंतम भावयित्वा विरतिम विरतम कर्मणस्तफलाच प्रस- प्रस्पष्टम नाटयित्वा प्रलयन्मखिला अज्ञान संचेतनाया पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरस परिगतं ज्ञान संचेतनाम स्वाम सानंदम नाटयन्ते प्रशम रस समितः सर्वकालं पिबन्तु। ज्ञानावरणादि कर्म बंध योग्य परिणामों से तथा उनके फल स्वरूप अज्ञान सुख दुखादि से आत्मा के पृथक पने को निरंतर भावना करके, तथा इन्हीं विकार भावों स्वरूप असुख दुखादि रूप उपयोग की जो वृत्ति, वही हुई अज्ञान चेतना, अर्थात कर्म फल चेतना। उसके विनाश को स्पष्ट रूप से प्रकट करके, साथ ही अपने आत्मरस से परिपूर्ण अपने ज्ञान स्वभाव को, पूर्ण स्वरूप को प्रकट करके, अपनी सुविशुद्ध ज्ञान संचेतना को आनंद से नृत्य कराते हुए ज्ञानी जन अब शांत रस को अथवा साम्य भाव रूपी परमामृत को अनंत काल तक पिए। जिन जीवों ने
अपने विभाव भाव रूप कर्म चेतना का तथा पूर्वकृत इन विभावों के फल स्वरूप सुख दुखादि रूप कर्म फल चेतना का नाश करने की सतत भावना की है, और इस भावना के बल से ही कर्म चेतना व कर्म फल चेतना को, जिसे एक अज्ञान चेतना ही कहना चाहिए, उसको प्रलय कर दिया है। कौन कौन सी चेतना हुई? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों ही अज्ञान दशा में रहने वाली चेतनाएं हैं। इसके विपरीत ज्ञान चेतना वास्तव में मुक्ति के मार्ग में बढ़ाने वाली है, और इन दोनों जो पहले कई चेतनाएं, इनका शमन करने वाली। इस भावना के बल से ही कर्म चेतना व कर्म फल चेतना को, जिसे एक अज्ञान चेतना ही कहना चाहिए, दोनों ही अज्ञान, उसको प्रलय कर दिया है। उन्होंने ही अपने आत्मानुभव रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से अपने केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय की प्राप्ति की। वे ही अपनी ज्ञान चेतना को पूर्ण प्राप्त कर आनंद से मुक्तावस्था में साम्य अमृत का सदा काल रसपान करते। बोले साहब ये अक्षय तृतीया निकल गई, किसी ने गन्ने का रस नहीं पिलाया। तो वो पिलाते हैं क्या? बोले हाँ साहब, पिछले 2-3 साल से लोग कोई स्पॉन्सर करते हैं, हम तो उम्मीद ही करते रहे। क्या आनंद आता, कितनी घटाघट जो है वो मीठा मधुर रस का पान करते, इक्षु रस का। भगवान ने भी किया था ना साहब। इसलिए हम तो वो भगवान का साथ देने के लिए कामना कर रहे हैं, आप गलत मत समझना। तो भगवान का साथ दे रहे हैं तो भैया, जब उस गन्ने के रस से इतना आनंद की अनुभव परोक्ष में भी हो रहा, अभी पिया भी नहीं है, तो सोचो उस साम्य रस का स्वाद जो जिनराज जो मुनिराज निरंतर लेते रहते हैं, उनके आनंद का क्या पारावार होगा। सदा काल उसी रस में, उसी रसपान में व्यस्त रहते हैं। पौद्गलिक रसपान की तो क्या वैल्यू। उस आनंदामृत में निरंतर बने रहने वाले वो साधु जन, वो जिनेन्द्र देव, तुम्हें तो सोच सोच करके रोमांच आना चाहिए कि कैसी अद्भुत दशा होती होगी वो। मुझे भी वही प्राप्त कर, मुझे वही रस चाहिए ना, जिस रस के आगे बाकी सारे रस फीके लगने लगे। तो आगे प्रश्न किया किसी ने, कर्म व उसके फल से मेरी आत्मा भिन्न है, ऐसी भावना करने मात्र से क्या अज्ञान चेतना मिट जाती है? आप तो वैसे ही से बात कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि आप मुझे तरीका बताओ ऐसी भावना करने का, ऐसे मेरे को आप बहलाओ मत। ऐसी भावना करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं स्वभाव है। इससे क्या हो जाए? इससे क्या मेरा अज्ञान चेतना मिट जाएगी? समाधान दिया, ऐसा नहीं है। भावना मात्र से कार्य नहीं होता। देखो, बहुत अच्छे से समझना। भावना योग और ये अरहम योग आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं, और वो आकर के वो बताते भी हैं रोगी कि हमको साहब इस रोग से ये फायदा हो गया, हमको वो फायदा हो गया। उनको देख देख करके दूसरे लोग भी वो भावना करते हैं, कुछ को हो जाता है, कुछ को नहीं होता। तो वास्तव में वो सिर्फ भावना करने से हो रहा है क्या? है, जरा आप लोग बताओ कि वो कैसे हो जाता है। वो भावना योग और ये योग या अपेक्षा ध्यान, इन सब से एक्चुअल में क्या होता है? क्या मैकेनिज्म? बोलो पहले ललित जी। भावों में शुद्धि आती है, मुझे लगता है भाव जो हम करते हैं हाँ, शुभ अशुभ, तो उन भावों में जो भावना युक्त करने से हाँ, शुद्धि आएगी। जैसे अगर मान लीजिए शुद्ध अशुद्ध का कंपोनेंट ज्यादा है तो वो धीरे धीरे कम होगा और शुद्धता की तरफ हम बढ़ेंगे। हम्म, तो भावना युक्त ये सब चीज करने से मुझे तो ये लगता है कि भावों में जो है शुद्धता आएगी, मतलब विचार हमारे और जो परिष्कृत होते हैं, मतलब जो राग द्वेष से भरे हुए होते हैं, उनमें हम्म, कमी आएगी। वाह। क्योंकि जिस काल में आप वो चिंतन कर रहे हैं,
उस काल में आपके भाव कषायों से किंचित ढीले हो जाते हैं, कषायों में कमी आती है। राग द्वेष उस समय जो है बहुत हिलोरे नहीं मार रहे होते हैं। इसलिए उस काल में जो घटना घटित होगी, उस घटना में, क्योंकि आपके जितने विकारी भाव थे, जो आपके रोगादि थे, वो उन विकारी भावों की सानिध्य में ही होते हैं। राग द्वेषों की उपस्थिति में, कषायों की उपस्थिति में ही वो अस्वस्थताएं आती हैं। तो जब मैंने उस काल के लिए जितने पीरियड तक मैं उस मैं रहूं, जितनी गहराई से रहूं, क्यों, अभी कुछ जीवों को तो जो बिल्कुल धर्म कर्म की कुछ सुध बुध भी नहीं है, वो भी कर रहे हैं भावना योग, तो उनको भी कुछ लाभ होगा। लेकिन जो वास्तव में उस भावना को समझ गए कि कौन सी भावना के कारण, जैसे अभी अपन एनालाइज किया कि राग देशों में आने वाली कमी के कारण, कषायों की मंदता के कारण, और अगर ज्ञानी हुआ, जिन धर्म का अनुयायी हुआ, तो वो आत्म द्रव्य का भी चिंतन करेगा, जिनेंद्र देव का भी चिंतन करेगा। इसलिए नहीं कि भगवान मुझे ठीक कर दो, बल्कि उस काल में अपने को अकशाई बनाए रखने के लिए जिनेंद्र देव की भक्ति स्तुति में अपना मन लगाएगा, तो कषायों में बहुत तीव्र कमी होगी, राग द्वेषों में तीव्र कमी होगी, और उस पीरियड के अंदर में वो अस्थिर नाम कर्म का उदय समाप्त होने की संभावना है। और जिन्होंने उतना कर पाए, उनको लाभ होता है। जितना जितना कर पाए, उतना उतना लाभ होता है। बहुत सिंपल उसका फार्मूला है। जब मैं शोकाकुल होता हूँ, परिवार का कोई सदस्य गुजर गया, या मुझे स्वयं को ही कोई तीव्र वेदना हो रही है, आईसीयू आईसीयू में पड़ा हुआ, उस काल में निरंतर अगर अपने आत्मा के चिंतन किया जाए, अपने स्वरूप का चिंतन किया जाए, तो मेरा उपयोग उन रोग आदि से हट करके स्व में लगने लगता है। उस दशा में मेरी वो शारीरिक अनुभूतियों में कमी होती है, और वास्तविक आनंद से जुड़े रहने के कारण से अवश्य ही दोनों तरह का लाभ होता है, पारमार्थिक भी और भौतिक। इसलिए वो सारी जो प्रक्रिया चलती है, वो कार्यकारी है। लोग कहते हैं भाई साहब, अब आपको तो दवा की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। वो दुआ क्या है? दुआ का अर्थ ये है कि अब आप उन भावों में रहिए। ये दवाएं ववाएं काम करेंगी नहीं, क्योंकि आपको उन भावों के सहारे अपने समता में रहोगे तो आकुलताएं कम रहेंगी। ये हम पूरे जीवन भर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं बीमार हूं तभी करूं। निरंतर बीच बीच में जो 5 मिनट का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना अपन ने बात की, वो करके देखना। वो उसका आनंद ही अनोखा है। उस क्षण में ये मत सोचना कि मैं आंख खोल के देखूं कि मेरा रोग कुछ ठीक हुआ क्या। जरूरत नहीं। अपने भावों की महत्ता समझना, नहीं भी हुआ तो कोई कर्म ऐसा हो सकता है कि वो उतनी जल्दी वो क्षीण होने वाला नहीं, मत हो। लेकिन निरंतर होने वाला ये भाव उस अभ्यास की तरह है, जो कि कुएं में से पहले पानी खींचते थे ना, वो रसरी आवत जाते हैं शिल पर पड़त निशान। ऐसे ही हमारी ये निरंतर किए जाने वाले प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना के भाव हमें उन संस्कारों से भर देगा कि हम बीच बीच में भी जब भी आंख लगा के बैठेंगे, ध्यान लगा के बैठेंगे, तो इधर उधर की बातें आएंगी ही नहीं, सीधे वहीं स्विच ऑन होगा। ऐसा आदत डालना। अभी हम जो अभ्यास करते हैं, जब जाप आप देने बैठते हैं, तो पहले थोड़ी देर तो इधर उधर के भाव आते रहते हैं। काफी देर बाद जो है वो जब आधे दूर तक पहुंच गए माला की, तब थोड़े बहुत भाव आए। उसके बाद इसमें उलझ गए कि वो मेरू कब आएगा। देखूं मैं ठीक से पकड़ के गुड़िया, थोड़ा आंख खोल के देखूं तो सही, पूरी होने वाली है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं हो रही, है ना। ज्यादातर हम उस प्रक्रिया में उलझे रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ये सब योग हैं, भावना योग, प्रेक्षा, ध्यान, विपश्यना आदि सब, इनका लाभ अगर आपको लेना है, तो अपने ध्यान तप से लेना। क्योंकि जो श्रावक के भी तप हैं, उसमें ध्यान भी शामिल है। क्योंकि तप के जो भेद होते हैं, 6 अंतरंग और 6 बाह्य, उसमें अंतरंग तप में ध्यान भी सारगर्भित है। और
ध्यान से जस्ट नीचे वाला जो तप है अंतरंग, वो है स्वाध्याय। तो अभी ये कनेक्शन जो कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं? मुनियों से कनेक्शन कर रहे हैं। कि आपने अभी ये बताया नहीं कि उनसे को तो तब से निर्जरा होती है, और मुझे खाली प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना से कैसे निर्जरा हो रही है, तो मैं तो उनसे ज्यादा प्रबल हुआ। तो यही बात को धीरे धीरे घटित कर रहे हैं कि आपके ये तीनों प्रकार के भाव और तपस्या में क्या समानता है ना। तो अपन थोड़ा सा और 2-5 मिनट पढ़ेंगे। तो सही कहा ललित जी, जो यही उसका सार था। तो कर्म व उसके फल से मेरी आत्मा भिन्न है, ऐसी भावना करने मात्र से क्या अज्ञान चेतना मिट जाती है? ऐसा नहीं है। भावना मात्र से कार्य नहीं होता, कुछ और भी करना होता है। वह उत्तरार्ध में बताया गया है कि अपने आत्मरस से भरे हुए स्वभाव को पूर्ण करके जो सानंद नृत्य करता है, वह सदा साम्यामृत को प्राप्त करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना जितने भावों की हम्म। शुद्धता, उतनी उतनी निराकुलता। सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आत्मरस से भरे हुए स्वभाव को पूर्ण करके जो सानंद नृत्य करता है, वह सदा साम्यामृत को प्राप्त करता है। तो प्रश्न पूछा है, इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि भावना करने वाला अपने में केवल ज्ञान प्रकट करे। कैसे प्रकट करे, ऐसा कुछ तो बताया नहीं। चेला जो है वो सस्ते में नहीं छोड़ना चाहता गुरु को। मुझे तो पूरी बारीक चीज बताओ कि भावना करने वाला ही केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। कैसे कर लेता है, पूरी प्रक्रिया तो बताओ। समाधान दिया, ज्ञान चेतना रूप परिणमन करना, कर्म व कर्मफल रूप न परिणमन करना, यही उपाय केवल ज्ञान, स्थिर ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, अचल ज्ञान प्राप्त करने का है। अभी इससे भी क्लियर थोड़ी हुआ। क्या कह दिया आपने कि भैया ये उल्टा ध्यान मत करो। जो शरीर आदि में होने वाली जो व्याधियां हैं, उनके पंचेंद्रिय के विषयों में आने वाले व्यवधान है, उनसे दुखी नहीं होना और ज्ञान चेतना में परिणमन करना, बस इससे सब कुछ हो जाएगा, इससे केवल ज्ञान मिल जाए। बोले साहब अभी भी कुछ पता नहीं चला, ये कैसे करें? तो प्रश्न पूछा, क्या हर एक व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है? आपने तो कह दिया ऐसा कर लो, कैसे करें? है, देखो बिल्कुल हमारे प्रश्न है ये। बोला आपने कह दिया कर्म फल चेतना छोड़ दो, कर्म चेतना छोड़ दो और ज्ञान चेतना धारण करो, आपने कह दिया और हो गया। तो क्या हर एक व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है? यदि कर सकता होता तो अज्ञानी क्यों रहता? सब केवल ज्ञानी नहीं बन गए होते हैं? तो समाधान दिया, मिथ्यात्व परिणाम के काल में उक्त तत्व पर श्रद्धान ही नहीं होता। जो बात कह रहे हैं महाराज, कह रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहे हैं, अब आपको एक टेस्ट कर बताते हैं। टेस्टिंग क्या है कि क्या आपको हमारी इस बात पर विश्वास हो रहा है? भले ही आप प्रक्रिया पूछ रहे हो, वो बात अलग, लेकिन आपको विश्वास हो रहा है क्या? अगर हो रहा है, तब तो हम आपको प्रक्रिया बताएं और जो आपको समझ में आएगा। नहीं हो रहा तो आपकी मिथ्यात्व दशा में आपको इस पर विश्वास होगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला? मिथ्यात्व परिणाम के काल में उक्त तत्व पर श्रद्धा ही नहीं होता। जिनागम के उपदेश बिना इस पद्धति का ज्ञान ही नहीं होता। अगर हम किंचित भी जिनेन्द्र देव के भक्त हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो हमें इस प्रक्रिया पर विश्वास होगा। बाकी तो फुटपाथ पर लोग जा रहे हैं, आप उनको बुला के कहो भैया कर्म फल चेतना छोड़ दो, कर्म चेतना छोड़ दो, ज्ञान चेतना, सही हो जाओगे। तो वो क्या समझेगा? वो हमें ही पागल समझे। तो इसको समझने का सामर्थ्य मिलना
ये भी अतिशय पुण्य के कारण मिला है। ऐसे ही नहीं हो गया, हम और आप स्वाध्याय में ऐसे ही नहीं आ गए, आज का नहीं, कितने कालों के पुण्य का संचय करके आज फलित हुआ। और उस फलदान शक्ति का, ये जो मैं समझ पा रहा हूं, हम और आप समझ पा रहे हैं, इसको साधारण घटना मत मान। हमें श्रद्धा भी हो रहा है, हमें वो प्रक्रिया भी समझ में आ रही, शिष्य क्या पूछना चाहता है ये भी समझ में आ रहा है, और गुरु जी क्या बताना चाह रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है। ये असाधारण घटना है। तो क्या बोल रहे हैं, मिथ्यात्व परिणाम के काल में उक्त तत्पर श्रद्धान ही नहीं होता, जिनागम के उपदेश बिना इस पद्धति का ज्ञान ही नहीं होता, और बिना श्रद्धान ज्ञान के संयम नहीं होता। जिस जीव के मिथ्यात्व भाव दूर हुआ, उसे आत्मदर्शन हुआ, अर्थात अपने विशुद्ध स्वरूप का भान हुआ। जिसे ऐसा भान हुआ, वही इस स्वसंवेदन ज्ञान के बल से अज्ञान चेतना को दूर करने में समर्थ होता है। तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि साहब मेरे को तो बहुत लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? बोले मेरा पूरा जीवन बदल गया। पूरा जीवन बदल गया? बोले हाँ साहब, आपको पता नहीं, मैं तो घोर संसारी व्यक्ति था। मुझे ये मृत तृष्णा रूप भोगों में बहुत ज्यादा रुचि थी। पता नहीं क्या हो गया, संसार से अब मुझे विरक्ति हो गई, और मैं अपने आनंद में मग्न रहने लगा। तो अपन उससे पूछते, तुमने क्या किया था भैया? हमको क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? हम भी वही शास्त्र पढ़ते हैं, हम भी वही गुरुओं के उपदेश सुनते हैं, हमको क्यों नहीं हो रहा? तो उसका जवाब उन्होंने यहाँ दिया, जिस जीव के मिथ्यात्व भाव दूर हुआ, से आत्मदर्शन, अर्थात अपने विशुद्ध स्वरूप का भान हुआ। हमको अगर नहीं हो रहा है तो ये लिटमस पेपर की तरह है, ये हमारा टेस्ट चल रहा है। जितना जितना मुझे इस पर विश्वास हो रहा है, ये समझ आ रही है, उतना उतना मेरे अज्ञान में कमी आ रही है, यह निश्चय मानना। और जिस समय मैं पूरी तरह से इन इस सिद्धांत पर विश्वास करने लगूंगा, उस समय मेरा पुरुषार्थ वास्तव में सफल होगा, और मेरी वो सम्यक दर्शन वाली अवस्था प्रकट होगी। सीधा टेस्ट है कि क्या मुझे सम्यक दृष्टि की तरह निकांक्षित भाव उत्पन्न हुआ, क्या मुझे इस दर्शन में निशंकता आई। दो मुख्य टेस्ट हैं। नहीं साहब वो पूरी तो नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी आई है, तो जितनी आई है उतना फायदा आपको मिलेगा। सीधी सीधी बात। तो उन्होंने सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत समझने वाले सिद्धांत समझ भी गए, साथ में ये भी समझ गए कि ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल चीज है। जितनी प्रोपोर्शनेटली, जितना मैं इस श्रद्धा में पारंगत होऊंगा, जितने मेरे संस्कार सुदृढ़ होंगे, उतना उतना लाभ मुझे अवश्य मिलेगा। तो अपने उन उन लाभों में वृद्धि करें, निरंतर वृद्धि करते रहें। इसी भावना से आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। कल अपन 424 नंबर का प्रश्न का वो करेंगे। सबको समझ में आया होगा? कुछ नहीं हो, कुछ प्रश्न हो तो कल पूछ सकते हैं। हाँ, दिनवाणी स्तुति करेंगे रोहित जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो।
सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।